युवराज, वो बात जो तूने हम सबको बताई है इनको भी बता देना। इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत है? कौन बोल रहा है मोह? पहले इस पार्टी के चीफ गेस्ट को तो आने दो। There she is. ये सब मैंने तुम्हारे लिए मेरे लिए तो किया है, मुझे पता है मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ। हेलो, ये सब डैड ने नहीं, मैंने किया था। तुमने किया था? बेटा मुझे पता है कि मैं हॉट हूँ, लेकिन मैं तुमसे थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाऊंगी, समझ रहे हो? अरे चलो ना बेला। अच्छा, तो ये सब कुछ इसके लिए था? ओह, पहले बता देते। वैसे सुमित्रा दीदी, मुझे एक बात बताओ कि बाहर के होते हुए इसके ऊपर पुल की बरसा रहा है, मतलब कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? कि क्या है, क्या चल क्या रहा है ये? क्या है ये सब? ये फूलों की सेज है बेला, जो मैंने तुम्हारे लिए बिछाई। जिंदगी भर तुम कांटों पे चली ऊपर, अब नहीं। और आज के बाद जिंदगी भर ये खूबसूरत फूल रहे, जो ना कभी चोट देंगे और ना कभी उदास रखेंगे। ये क्या हो रहा है? अरे भाई ग्रेट। माहिर भाई आपका ही वेट कर रहा था मैं, जस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग यू। कम आओ ना बिल्कुल, कम कम आराम से। कम बेबी सिट। आप वहां रुक यार, आओ ना। कम कम, ऐसे क्या देख रहे हो? आओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। अच्छा, अरे यूवी, ये बेला और माहिर के लिए था क्या? एग्जैक्टली बोलो आंटी, ये सरप्राइज बेला और माहिर के लिए। एंड माहिर भाई, ये आपके लिए। क्या है? यूवी, तू अपनी प्रॉपर्टीज के नाम कर रहा है? मतलब अपनी सारी जायदाद तू इसको दे देगा? और आदि और प्रथम, उसका क्या? हाँ, ये आदि, बोल ना। मॉम प्लीज, आप चुप रहेंगे प्लीज। Just ignore Polo auntie. Have a look. I'm sure you will love it. Bela Sharma, will you marry me? What? हाँ बेला, यूवी ने डिसाइड किया है कि तुम्हारी सगाई दोबारा होगी, और इस बार उसकी सगाई तुम्हारे साथ होगी। क्या हो रहा है? क्या मजाक बना रखा है? माँ आप इससे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? What is this nonsense? अरे रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स, डोंट गेट हाइपर। मैं और बेला एक हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको वो what do you call, वो बीच में छोड़ देंगे। बीच मझधार में छोड़ देंगे। अरे भाई हूं मैं आपका, छोटा भाई यूं भी, ऐसा कैसे कर सकता हूं आपके साथ? हाँ, आपका घर तोड़ के अगर मैं अपना घर बसाऊंगा तो बाहर तो बहुत बदनामी होगी मेरी।
आपका घर तोड़ के अगर मैं अपना घर बसाऊंगा कितनी बदनामी होगी, मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा बाहर? हाँ, तेरा तो मुंह काला हो जाएगा यूवी। नहीं, मैं नहीं करूंगी मुंह काला। लोगों की बात कर रही हूँ बेटा, लोग मुंह काला करेंगे। एंड भाई क्या यार, देखना सारे फोटोज गिरा दिया आपने। कितनी मुश्किल से मैंने लुक एट हर, जस्ट सी दिस वन। अरे ये भाई, ये मैंने पर्सनली एक एक आपके लिए चूज करी है भाई, एंड सबका बायोडाटा मैंने निकाला सिर्फ आपके लिए। हाउ ब्यूटीफुल, लुक गुड विद यू। हाँ, यू आल्सो हैव अ लुक, देखो ना। हैव अ लुक। ये यूवी मार खाएगा मुझसे। यार देखो क्या कर रहा है ये। सीरियसली सीरियसली बेला, आई नो आई मेस्ड अप द फर्स्ट टाइम, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार तुम्हारा यूवी बिल्कुल बदल चुका है। आई लव यू एंड आई नो यू लव मी टू। जस्ट शट अप। ये हो क्या रहा है? कोई इससे कुछ क्या क्यों नहीं रहा? मजाक बना रखा है हमारे घर का। यू गेट अप एंड लिसन टू मी। कान खोलकर मेरी बात सुनो। जब तुम न्यूजीलैंड से वापस आए थे तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? तुम्हारे और बिला के बीच में जो भी ड्रामा चल रहा था मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम्हें अभी भी लग रहा है कि कोई गुंजाइश है, कोई डाउट है, लेकिन अब नहीं है। आज कोई डाउट नहीं है ब्रो। ये क्या कर रही है? वहां क्यों जा रही है? वो क्या रहा है ये? तुम्हारी सच्चाई जान गई हूं मैं। अपने बेटे की तरह तुम भी एक नागिन हो, इसलिए नाटक करना बंद करो और अपने असली रूप में आ जाओ। तुमसे बात कर रही हूं मैं, सुन रही हो? फॉलो मी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये तुम्हारा असली नाम है भी या नहीं। अपने असली रूप में आओ, मेरी बातों का जवाब दो। मैं तुमसे बात कर रही हूं। तुमसे बात कर रही हूं मैं, देखो मेरी तरफ। बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? अपने बेटे के साथ मिलके तुम क्या करना चाहती थी? तुम सुन रही हो? तुमसे बात कर रही हूं मैं। मुस्कुरा रही हो तुम? मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ठीक है, तुमसे मैं अपने तरीके से निपटूंगी। आखिरी मौका दे रही हूं तुम्हें। मेरी बात का जवाब दो और बताओ कि ये सब तुमने क्यों किया। तो सबसे पहले अपने असली रूप में आ जाओ। मैंने कहा अपनी असलियत दिखाओ मुझे, दिखाओ अपना असली रूप। तुमसे पूछ रही। Follow me? Follow me! रूही, तुमने इन्हें मार दिया? मैंने मार दिया मतलब? ये मरी नहीं होंगी। देखो एक बार, मेरे ख्याल से बेहोश है। रूही, इनकी नब्ज नहीं चल रही है, मर गई। और ये क्या, इनकी ये गर्दन पे दस्तने का निशान? रूही, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई और तुमने इन्हें जान से मार दिया है? अभी क्या कहा मैंने कहा ना मैंने नहीं मारा। तुम फिर से पूछ रहे हो मुझसे। तो फिर ये यहाँ क्यों है? तुम यहाँ क्यों? क्योंकि नहीं,
मैं इसे नहीं बता सकती कि वो जादुई नग वाली अंगूठी मेरे हाथ लग गई और मैं इसकी माँ का पता लगाने के लिए उस पर नजर रख रही थी। रूही कहाँ खो गए हो? बताओ मुझे कि तुम यहाँ क्यों हो? इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए इन्हें देखने के लिए मैं यहाँ पे आई, इनके पीछे पीछे। उसके बाद तुमने इन्हें डस लिया? नहीं विक्रांत, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। ये भोलेनाथ, तुम तो अपनी कैचुअली बदल रही हो। इसका मतलब है कि आज पूर्णिमा है, वो भी कोई ऐसी वैसी पूर्णिमा नहीं। आज शरद ऋतु की पूर्णिमा है। तो अब समझ में आया यहाँ क्या हुआ है। रोहित, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि रूही, मैं और विशाखा बदलते चंद्रमा के साथ उसकी दशाएं को बर्दाश्त कर लेते, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और कैचुअली बदलती हुई पकड़ेगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और ये सब इस चंद्रमा के कारण हो रहा है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि जब तुम अपनी कैचुअली बदलती हो तुम अपने आप में नहीं रहती हो। तुम्हें अपने आस पास हर एक चीज से खतरा महसूस होता है और तुम उस पर हमला कर देती हो, और इसके बाद बहुत कमजोर भी हो जाती हो। देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। तो हो सकता है कि तुम्हारी कमजोरी में तुम्हें लगा कि ये तुम पर हमला कर रही है, इसलिए तुमने इन्हें जान से मार दिया। नहीं मारा विक्रांत, बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तुम्हें तब से यही कह रही हूँ विक्रांत, मैंने नहीं मारा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बेला कहाँ है? नहीं भाई, मुझे नहीं पता बेला कहाँ है। एंड ऑनेस्टली भाई, यू स्टॉप वरिंग अबाउट हर। अब वो आपकी नहीं, यूवी की प्रॉब्लम है। आप उसकी चिंता छोड़ दो। ओ गॉड, पता नहीं तुम कहाँ हो बेला। आई जस्ट होप कि तुम ठीक हो। कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे, समझे तुम? ये बोलो ये कि मैंने नहीं किया है विक्रांत, मैंने नहीं मारा, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता ये सब। तुम सुन रहे हो मेरी बात? मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात सुनो। देखो, जब तुम अपनी कैचुअली बदलती हो तुम अपने आप ही में नहीं रहती हो। तुम्हें तो याद भी नहीं होता है कि तुमने किससे क्या कहा, किसके साथ क्या किया। तुम्हें याद नहीं, पर तुमने मुझ पर हमला कर दिया था। ये वो बरसों पहले की बात है विक्रांत, तब मैं ना समझती, नादान थी। आज मैं वैसी नहीं हूँ। तो फिर मुझे समझाओ कि आज क्या हुआ है, किसने मारा इन्हें? इनकी गर्दन पे डसने का निशान कैसे आया? तुम्ही ने कहा कि तुम्हारी आंखों के सामने खुद ब खुद अपने पैरों पर चलकर इस कमरे में आई थी, तो तुम्हारी आंखों के सामने मर कैसे गई? किसने मार दिया इन्हें? मेरी आंखों के सामने नहीं मरी। जब मैं इस कमरे में आई तो ये मरी हुई थी, जैसे तुम इस कमरे में आए तो मैं मरी हुई थी। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है तुम्हें? देखो, तुम चंद्रमा की रोशनी में मत आओ। तुम जितना चंद्रमा की रोशनी में आओगी उतनी ज्यादा जल्दी तुम अपनी कैचुअली को बदलोगी, उतना ज्यादा अपना आपा खोगी, और हो सकता है कि फिर कोई तुम ऐसी गड़बड़ कर बैठो। मैं इस वक्त होश में हूँ। हो सकता है कि तुम इस समय होश में हो, उस समय होश में ना हो। और देखो, मैं मानता हूँ कि तुमने जानबूझ के इन्हें नहीं मारा, गलती से मार दिया तो मर गई ना, कोई बात नहीं।